ऋषियों के निर्देश के अनुसार हम सभी की जो पांचों यज्ञ हैं उनमें कहते हैं कि हवन दोनों समय करें। फिर लिखा गया कि हवन भाई एक टाइम कर लो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी उसमें भी समय ना मिले, गृहस्थी लोग हैं तो हवन कब करें। उन्होंने कहा भाई सप्ताह में एक दिन तो जरूर करो। फिर कहने लगे जी घर गृहस्थी के बहुत काम हैं, सवाल जवाब होते रहे। ऋषियों ने कहा कि भैया अमावस्या और पूर्णिमा लास्ट है। अमावस्या और पूर्णिमा को जहाँ यज्ञ नहीं होता वहाँ कोई धार्मिक उन्नति भी संभव नहीं बताई। और अमावस्या और पूर्णिमा को यज्ञ क्यों किया जाता है? हम सभी अमावस्या और पूर्णिमा के पक्षधर हैं, चाहे देखने से हों चाहे ज्ञान से हों। अमावस्या और पूर्णिमा ये दो तिथियां विशेष हैं। इन दोनों तिथियों में समुद्र के अंदर जिसे ज्वार भाटा हम कहते हैं, पानी का चढ़ना और उतरना होता है। जल का संबंध सीधा चंद्रमा से होता है और चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा में क्षितिज अवस्था में होता है तो जल का आकर्षण चंद्रमा की ओर को होता है। और ऋषियों का निर्देश है यदि यह शरीर सुरक्षित रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा तो आगे जाने कितने कार्य कर पाएगा। जैसे समुद्र का जल खिंचता है चंद्रमा की ओर, आज अमावस्या और पूर्णिमा की जो तिथियां हैं, इन तिथियों में मनुष्य के शरीर के अंदर जितना जल तत्व है उसका भी आकर्षण चंद्रमा की ओर होता है। अर्थात शरीर में बहुत सी कमियां आती हैं। इन कमियों को न आने दें, इसके लिए ऋषियों ने कहा कि शरीर से कोई भारी कार्य न करें, सात्विक भोजन करें। और जो इस तिथियों के अंदर उत्पन्न होने वाले शरीर के अंदर दोष होते हैं, उन दोषों के निवारण के लिए अग्निहोत्र में विशेष प्रकार की साकल्य सामग्री बना करके उसका अग्नि में होम करे, जिससे वह होम किया हुआ हम सभी प्राणियों को तो लाभ देगा, लेकिन जहाँ तक भी उसका यह प्रभाव पहुँचेगा उन सभी प्राणियों को अमावस्या और पूर्णिमा के द्वारा होने वाला जल तत्व खिंचाव से जो शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है उस कुप्रभाव से बचाने में सहायक होगा। अमावस्या और पूर्णिमा के लिए यह विशेष परोपकार भी है। आज के यजमान क्या नाम बताया था जी? उपवन चौधरी, जो नीटू कुमार के सुपुत्र हैं, मास्टर सत्सिंह जी के पौत्र हैं। धन्यवाद के पात्र यह परिवार है जिन्होंने इस उत्तम कर्म को स्वेच्छा से अपने परिवार में कराया है। और मंत्र में भी बोला गया है कि इस परिवार के लिए प्रजा, पशु, ब्रह्म, वर्चस्व और जो आए हुए सभी देव और देवियां हैं जिन्होंने इस पुनित कार्य में सहयोग दिया है, और जो सहयोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी यज्ञ में डाला हुआ साकल्य उनके पास तक पहुंचता है। उस यजमान ने आज सभी के परोपकार के लिए जो उत्तम कार्य किया है, जो चींटी से लेकर के हाथी तक को लाभ पहुंचाता है, सभी दृष्टियों से यह परिवार धन्यवाद का पात्र है।